शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 20 जून 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है लगन का साधन विघन। आज की मुरली में बाबा ने विघन बहुत पढ़ते हैं ना, तो उसमें पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता। विघन लगन का साधन किस स्मृति से बनेगा। फिर बाबा ने किसके प्रति वाह वाह निकलनी चाहिए। साथ साथ बाबा ने कौन सी स्मृति में कभी भी डगमग नहीं होंगे और महावीर बच्चों की निशानी क्या है। वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो। वरदान भूमि है मधुबन और वरदाता द्वारा वरदानों को प्राप्त करके तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो। पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वह अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए। कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघन हिलाने के लिए आ जाएं, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है उनके सामने वह विघन क्या है। उनके आगे विघन परिवर्तन हो क्या बन जाएंगे। विघन लगन का साधन बन जाएंगे। हर्षित होंगे ना। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघन लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। ना घृणा दृष्टि ना व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति वाह वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो। आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी होना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सभी हरा अथवा लाल ही दिखाई पड़ता है, वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा हुआ है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें है कल्याण दिखाई पड़े, यह तो हो ही नहीं सकता। कितना सुंदर बाबा ने बताया कि कितनी भी कोई अकल्याण की बात नजर आए तो भी उसमें कुछ कल्याण ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हारा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। तुम तो हो ही कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे और कल्याणकारी संगम युग, तो एक कल्याण का तो मतलब ही नहीं। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें एक कल्याण दिखाई पड़े यह हो ही नहीं सकता। तो फिर बाबा ने कहा, इस पर विशेष एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही सुंदर। कहते एक राजा था, उसका मंत्री था, वो हमेशा कहता था चलो इसमें भी कल्याण है, चलो इसमें भी कल्याण है। तो हुआ क्या, एक बार राजा की उंगली कट गई। उंगली कट गई तो वो आते हुए सामने मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। ओहो, उंगली कट गई, चलो इसमें भी कल्याण है। राजा की तो त्योरी चढ़ गई। राजा ने कहा, मंत्री जी इसको मेरे को प्रूव करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ कि इसमें क्या कल्याण।
तो उसने कहा कि मैं प्रूव तो कर नहीं सकता, पर मुझे शास्त्रों के अनुसार विश्वास हो रहा है, मुझे नहीं पता विश्वास, शाम को इतने बजे तक प्रूव करना है, नहीं तो मैं आपको जेल में डालूंगा। अब राजा अपनी हट पे, शाम तक वो बुलाया तो सिद्ध नहीं कर पाया, तो उसको जेल का ऑर्डर कर दिया। जाते हुए मंत्री ने कहा कि राजन, एक दिन आपकी आँख खुलेगी और आपको समझ आएगा कि इसमें क्या कल्याण है। कहते ठीक है, जब समझ आएगा देखा जाएगा। तो जेल में डाल दिया। अब राजा और मंत्री रोजाना शिकार पे जाते थे इकट्ठे, अब वो अकेला जाने लगा, पीछे कुछ अंगरक्षक होते थे। एक दिन राजा घने जंगलों में निकल गया घोड़े पे, पीछे जो अंगरक्षक के घोड़े थे वो कहीं के इधर उधर बिछुड़ गए। अब वो अकेला हो गया, आगे आदिवासी मिल गए, आदिवासियों ने पकड़ लिया। वो छटपटाए, वो भाषा भी ना समझे, वो पकड़ के उतार के उसे लेके गए अपने गुरुजी के पास। गुरुजी ने एक नर की बलि देवी पे चढ़ानी थी, अंतिम पूजा का दिन था, उसे पकड़ लाए। वो जैसे बोले फिर घुसण लगाए उसे। गुरुजी ले आए, भाई ले आए, और जैसे उसका बलि के लिए तैयारी की, चढ़ाने लगे तो गुरुजी की दृष्टि गई उंगली पर, अरे ये तो खंडित बलि है, देवी श्रापित कर देगी, पूर्ण बलि स्वीकार करती है, इसको छोड़ के आओ, दूसरी कोई पूर्ण बलि लाओ। वो छोड़ दिया गया। छोड़ा तो राजा की ट्यूबलाइट जगी कि ओ, ठीक ही कहा था मंत्री ने कि राजन, एक दिन तेरी आँख खुलेगी कि इसमें क्या कल्याण। बस वापस पहुंचा, दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचते ऑर्डर ऑर्डर, मंत्री को सम्मान सहित जेल से लाया। मंत्री जैसे ही आया दरबार में, राजा खड़े होके, भाई वेरी वेरी सॉरी। कहे सॉरी क्या है, इसमें भी कल्याण है। फिर सारी कहानी सुनाई। फिर कहा मंत्री जी, ये तो समझ में आ गया इसमें क्या कल्याण था, मेरी उंगली कटी में। अब इतनी अच्छी नसीहत पे खाम का आपको 15 दिन से जेल में डाला हुआ है, और मैंने जब आपको सॉरी कहा, आपने कहा इसमें भी कल्याण, तो इसमें क्या कल्याण हुआ? इसमें तो बड़ा भारी कल्याण हुआ। क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें क्या कल्याण है, इसमें बड़ा भारी कल्याण है। भाई पूछा क्या कल्याण है? कि देखो मैं तो हमेशा ही शिकार पे आपके साथ होता था, उंगली तो आपकी कटी थी, मेरी थोड़ी कटी थी, मेरी बलि जरूर चढ़ जाती, अच्छा हुआ मैं जेल में था। देखो उसने फिर भी वो उसी ढंग से सोचता रहा कि इसमें क्या कल्याण है। तो उसमें अकल्याण दिखाई पड़े यह हो ही नहीं सकता। जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इसमें ही गति सदगति के गेट्स खुलेंगे। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि होकर के चलो तो क्या प्राप्ति होगी? एक रस अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। जो रुकते हैं, बाबा ने कहा जो रुकते हैं वे कमजोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं विघ्न आए और रुक जाएं। अच्छा, तो इस मुरली का सार पहला, बाबा कहते यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि ना हो, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति ना होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले, क्योंकि उसी विघ्न से तुम्हारी लगन बढ़ेगी। दूसरा, जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सब कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही आप लोगों के तीसरे नेत्र पर भी कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता। हर बात में तुम्हारा कल्याण ही है। अगर ये बात हर एक की बुद्धि में रहे तो सभी की एक रस अवस्था हो जाएगी। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।